विचित्र श्री बालकृष्ण प्रभु वैष्णवरून खूब खूब आशीर्वाद वैष्णवरून। महाप्रभु जी के उत्सव की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आशीर्वाद। और महाप्रभु जी के स्वरूप का वर्णन करते हुए और स्मरण करते हुए श्री वेदव्यास विष्णु स्वामी संप्रदाय समुद्धार समृद्ध श्री पुरुषोत्तम वदनावतार सर्वाम्नाय संचार वैष्णवाम्नाय प्राचुर्य प्रचार श्री बिल्वमंगलाचार्य सांप्रदायिक कार्पित साम्राज्यासन अखंड भूमंडलाचार्य चक्रचूड़ामणि विद्या वाक्पति दश दिगंतपति विजयी श्री भागवत प्रतिपद मणिवर भावांशु भूषिता मूर्ति पदवाक्य प्रमाण पारायण पारिण भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड षट्दर्शन व्याख्यान सिंहासनाधीश्वर श्री राजाधिराज शुद्धाद्वैत पुष्टि मार्ग प्रवर्तक आचार्य वर्य जगद्गुरु श्री महाप्रभु जी विजयन्ते विजयन्ते विजयन्ते। तो वैष्णव, मेरी बहुत इच्छा थी कि मुझे बहुत पसंद है महाप्रभु जी के जो ये है स्वरूप का वर्णन और उनको मतलब उनका हम कैसे स्वागत करते हैं महाप्रभु जी के उत्सव के ऊपर। और छड़ी बोलते हैं इसको, छड़ी बोलना। और बहुत बहुत बधाई महाप्रभु जी के उत्सव की। और महाप्रभु जी पुष्टि महारस देन प्रगटे रुचिर पद कमल श्री वल्लभाधीश के। तो महाप्रभु जी के जितने भी कीर्तन है अष्ट सखा के, उनके अंदर ही महाप्रभु जी के सिद्धांत, महाप्रभु जी के गुणगान का हमें सब कुछ मिल जाता है। पुष्टि महारस देन प्रगटे, यहाँ रस की बात नहीं हो रही है, यहाँ महारस की बात भी नहीं हो रही है, यहाँ तो पुष्टि महारस की बात हो रही है। पुष्टि महारस देन प्रगटे मतलब रस मतलब आनंद, महारस मतलब परमानंद, रस मतलब संयोग, महारस मतलब विप्रयोग। रस और महारस, आनंद और परमानंद, संयोग और विप्रयोग जब दोनों मिले तब जो होवे वो पूर्णानंद। तो महाप्रभु जी का जो स्वरूप है वो तो पूर्णानंद का स्वरूप है। मतलब मुझे बोलते हुए भी मेरे को रोमांच हो रहा है कि महाप्रभु जी का जो स्वरूप है वो संयोगात्मक विप्रयोग है। तो ये बहुत थोड़ी डेफिनेशन ज्यादा हो जाएगी। तो महाप्रभु जी का जो स्वरूप है पुष्टि महारस देन प्रगटे, तो पूर्णानंद स्वरूप है महाप्रभु जी का। और महाप्रभु जी जो महाप्रभु जी वल्लभ शब्द का मतलब क्या है? महाप्रभु जी का जो हुलामणा नाम है वो है वल्लभ। वल्लभ शब्द का अर्थ ही होता है प्यारा, सबसे वहालू। हमारा जो वहाला छे उसको कहते हैं वल्लभ, बराबर है ना। इसीलिए महाप्रभु जी को हम वल्लभाचार्य जी कहते हैं। और महाप्रभु जी ने पुष्टि महारस देन प्रगटे, तो पुष्टि मार्ग का जो बेस है, पुष्टि मार्ग की नींव महाप्रभु जी नहीं तो पुष्टि मार्ग नहीं। महाप्रभु जी साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम का ही अवतार है, पुरुषोत्तम वदनावतार। और पूर्ण पुरुषोत्तम ही हमारे जीवों का, पुष्टि जीवों का उद्धार करने के लिए भूतल पे पधारे, महाप्रभु जी को अपने अंदर से प्रकट किया। तो महाप्रभु जी ने 3 बार खुले चरणारविंद से पृथ्वी परिक्रमा करके हम जो करोड़ों वर्ष से दैवी जीव जो विखुटे पड़ गए हैं उनको एक एक करके महाप्रभु जी ने ब्रह्म संबंध कराया, उन सभी को भक्ति मार्ग का ज्ञान दिया, भूरि भक्ति प्रचार एक स्वरूप, सेवा मार्ग सिखाया, भक्ति मार्ग सिखाया।
और अभय दान दिया, तो महाप्रभु जी ने को 3 बार आज्ञा हुई, तभी भी महाप्रभु जी नहीं पधारे। ठाकुर जी ने 3 बार आज्ञा करी तो भी क्यों? क्योंकि भाई जीवों का उद्धार करना अभी बाकी है। वैष्णव से प्रिय महाप्रभु जी को और कुछ नहीं है। तो इसलिए महाप्रभु जी ने जो कार्य करने के लिए श्रम लेके भूतल पे पधारे थे, वो सभी कार्य संपन्न करने के बाद ही, आज्ञा होने के बाद भी, उसके बाद महाप्रभु जी पधारे। और वैसे तो देखिए जितना अपन वर्णन करें इतना कम है इन सब चीजों का। देखिए कई वैष्णव ऐसे भी है जो यंगस्टर्स है वगैरह कि उनको वल्लभ, महाप्रभु जी, आचार्य, पुष्टि मार्ग ये सब कुछ इतना ज्यादा पता ही नहीं है। इसीलिए बेसिक से ये जानने की जरूरत है कि महाप्रभु जी आखिर है कौन। तो पुष्टि मार्ग का जिन्होंने स्थापना की, पुष्टि मार्ग के जीवों का जिन्होंने उद्धार किया, वही महाप्रभु जी है। महाप्रभु जी को देखिए हर चीज के, जैसे मैंने आपको कहा कि तीन कैटेगरी होती है, आधि दैविक, आध्यात्मिक और आधि भौतिक। तो आधि भौतिक दृष्टि से देखे तो महाप्रभु जी कौन है? तो महाप्रभु जी वल्लभाचार्य हमारे आचार्य है, हमारे गुरु है। कि जैसे शंकराचार्य, माधवाचार्य, निम्बाचार्य, शंकराचार्य, माधवाचार्य, निम्बाचार्य और फिर वल्लभाचार्य जी। शंकराचार्य जिन्होंने मायावाद की स्थापना की थी कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो महाप्रभु जी ने उसका खंडन किया, मायावाद का खंडन किया और शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद की स्थापना की कि ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम। अगर ब्रह्म सत्य है तो जगत मिथ्या कैसे हुआ? जगत के कण कण में तो प्रभु का वास है और जगत की स्थापना भी, सर्जन अगर प्रभु ने किया है, ब्रह्म ने किया है, तो जगत मिथ्या कैसे हुआ? तो कण कण के साथ हमें, कण कण के प्रति हमें, एक निर्जीव वस्तु के प्रति, कि सजीव वस्तु के प्रति, हर चीज के प्रति हमें सहानुभूति रखनी चाहिए। किसी के प्रति हमें द्वेष नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई वो भी, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं परमात्मा का वास है। पर गोट इट के हमें सहानुभूति रखनी है, हमें आसक्ति नहीं रखनी है। तो यही फर्क है जगत में और संसार में। बराबर है, ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम, पर मिथ्या क्या है? तो मिथ्या संसार है। हमें माया में नहीं फंसना है। तो ये, इसका बोध हमें महाप्रभु जी देते हैं, हमारे गुरु देते हैं। और महाप्रभु जी जो है वो हमारे आचार्य है, हमारे गुरु है, जो हमें अपने इष्ट के साथ मिलाते हैं, हमारा ब्रह्म के साथ संबंध कराते हैं और हमारा ये नहीं, हमारे जो करोड़ों जन्म के पाप है उनका नाश करते हैं, हमारे जीव का उद्धार करते हैं। तो ये हुआ आध्यात्मिक स्वरूप महाप्रभु जी का। और अब आदि भौतिक स्वरूप। अब आध्यात्मिक स्वरूप क्या है महाप्रभु जी का? तो देखिए जो लक्ष्मण भट्ट है, उनके जो सुपुत्र है वो महाप्रभु जी, और साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं, वो तो आदि दैविक है। आध्यात्मिक जो स्वरूप है वो लक्ष्मण भट्ट के जो स्वरूप है, पुत्र है, तो वो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम का ही वदनावतार है। वो उसका प्रूफ क्या है? तो उसका प्रूफ ये है कि देखिए जब भी गिरिराज जी में से श्रीनाथ जी की भुजा का प्रागट्य हुआ, वाम भुजा का, उसी दिन लक्ष्मण भट्ट और इलम्बा गारू जी को इलम्बा गारू जी के स्वप्न में इलम्बा गारू जी ने गर्भ धारण किया और उन दोनों के स्वप्न में महाप्रभु जी पधारे और उन्होंने स्वप्न में आके आज्ञा करी कि हम आपके वहां पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। बराबर है, गर्भ धारण हुआ। और जिस दिन श्रीनाथ जी प्रकट हुए गिरिराज जी में, उसी दिन चंपारण में वृक्ष के नीचे उनको इलम्बा गारू जी को स्वप्न आया और महाप्रभु जी वृक्ष के नीचे चंपारण में प्रकट हुए। बराबर है। तो इस तरह से महाप्रभु जी का आध्यात्मिक स्वरूप ये है कि वो साक्षात पुरुषोत्तम वदनावतार, साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम ही है। और आधि दैविक स्वरूप महाप्रभु जी का क्या है? तो वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी अभी थोड़े ही दिन पहले कृष्ण कृपा बल चैनल में एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया कि गोलोक में महाप्रभु जी का स्वरूप क्या है। तो गोलोक में महाप्रभु जी का स्वरूप स्वामी जी रूप से विराजते हैं कि सौंदर्यम निजरद्गतम प्रकटितम स्त्रीगूढ़ भावात्मकम पुं रूपम च पुनस्तदंतर्गतम प्रावे विशत्व प्रे संश्लिष्टायु भयोर्भवो रसमय कृष्णो ही यत् साक्षिकम रूपम तत् तृतीयात्मकम। तो पुम और स्त्री
तो तृतीयात्मकम ये जो है वो महाप्रभु जी का अधिदैविक स्वरूप है कि जैसे कि संयोगात्मक विप्रयोग के विप्रयोग का स्वरूप है महाप्रभु जी के संयोग आनंद, कृष्ण आनंद, विप्रयोग राधा जी परमानंद, और संयोग और विप्रयोग दोनों मिले तब जो होवे वो पूर्णानंद। तो महाप्रभु जी जो है स्वामी जी के हृदय में से ठाकुर जी के हृदय में से स्वामी जी और दोनों का जो मिलन हुआ वो गोलोक में जो गोलोक का स्वरूप वो महाप्रभु जी का अधिदैविक स्वरूप। तो महाप्रभु जी कौन है, वो जिनको पता नहीं है, जो यंगस्टर्स है या फिर जो भी कोई जिज्ञासु जानना चाहते हैं, तो उनको मैंने पूरा डिटेल में समझाया कि अधिदैविक, आध्यात्मिक और आधिभौतिक रीत से। और वैष्णवों के महाप्रभु जी पुष्टि मार्ग की नींव, पुष्टि मार्ग के गुरु और दान से बड़ो दाता, अपने पुष्टि मार्ग में दाता को दान से बड़ो कहो गयो है। और हमारो जो दान है वो क्या है, हमारो जो दान है वो तो हमारे प्रभु है, हमारे निधि, बराबर है, वही हमारा धन है। धर्म ही ते पायो, यह धन धर्म ही ते पायो, बराबर है ना। तो जो अपने ठाकुर जी है, ठाकुर जी के चरणों की भक्ति करो और सब कुछ चिंता छोड़ दो। सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापो पाप मोक्षयिष्यामि मां शुच। मतलब ऐसा कुछ गीता का जो श्लोक है बहुत बढ़िया है। एक ही श्लोक में ठाकुर जी कितना सुंदर कह देते हैं कि तुम सभी चिंता छोड़ के कृष्ण सेवा सदा कार्य, तुम सभी चिंता छोड़ के मेरी सेवा करो, सबसे पहले प्रायोरिटी मेरी सेवा को दो। ये नहीं कह रहे ठाकुर जी के भाई तुम तेरे पति को भूखा ही छोड़ दे, दिकरे का बच्चे के ऊपर ध्यान ही मत दे, बाहर का कुछ मत कर, ऐसा नहीं कह रहे हैं प्रभु। पर पहले प्रायोरिटी ठाकुर जी की सेवा को दो और ठाकुर जी की सेवा के बाद भी सभी काम करो, पर चित्त में प्रभु को ही अनवसर में भी रखो। अपना उल्टा है, अपन ठाकुर जी की सेवा करते हैं ना, उतने दरमियान भी अपने चित्त में कुछ और रहता है। ऐसा नहीं करना है, अपने प्रभु के ऊपर सब कुछ छोड़ के प्रभु की सेवा करनी है। और सब कुछ छोड़ देने का मतलब ये नहीं होता है कि अपने हाथ पैर कुछ नहीं हिलाना है, कुछ उद्यम ही नहीं करना है, कुछ पुरुषार्थ ही नहीं करना है, कुछ मेहनत ही नहीं करनी है, कुछ साहस ही नहीं करना है, किस्मत ठाकुर जी के ऊपर ही छोड़ देना है, ये बात नहीं होती है। सब कुछ करना है पर चिंता नहीं करनी है। चिंता कापी न करे, चिंता नहीं करनी है, सब कुछ करना है। सेवा के अलावा सब कुछ कार्य करने हैं, पुरुषार्थ करना है, मेहनत करनी है, हिम्मत करनी है, सब चीज से लड़ना है हर परिस्थिति से, पर चिंता नहीं करनी है, बराबर है। और उसके अलावा केंद्र में प्रभु का ही ध्यान रखना है। तो इस तरह से अपने ठाकुर जी की सेवा का हमें पुष्टि मार्ग में महाप्रभु जी से बोध मिलता है। और महाप्रभु जी वल्लभ जो है वो देखिए, आप अगर अगर आप कृष्ण प्रभु के को की भक्ति करोगे, बराबर है, और साथ साथ वल्लभ के का भी आश्रय करोगे, दृढ़ आश्रय, दृढ़ इन चरण न केरो भरोसो, बराबर है, तो उद्धार ही उद्धार है, क्योंकि पावर बढ़ जाता है। कृष्ण और राधा और कृष्ण दोनों मिले, 1 और 1 11। वल्लभ तो दुगनी शक्ति है। जब वल्लभ के चरण पकड़ लिए तो फिर कुछ चिंता करने की जरूरत ही नहीं है।